मित्रों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेरी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और सुर्खियों में एक सबसे ज़्यादा खबर आज के देश में है, आज की डेट में है, जो है बांग्लादेश, जो कि पूरे इंडिया के मीडिया में छाई हुई है। और इंडिया में छाई भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया को ऐसा ही कुछ, जो मीडिया है उसको ऐसे ही मसालेदार खबरें अक्सर चाहिए होता है। और उसके देश में जब कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं तो उसके ऊपर वो पर्दा डालने का काम करता है। और अगर वो गंभीरता के साथ अगर विषय उठाता तो शायद अपने देशवासियों की आवाज़ों को भी शायद सरकार के सामने रखा जाता, उनके भी समस्याओं का समाधान होता तो शायद ये बेहतर होता। लेकिन खैर, हम बात करते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो स्थिति है आज के समय में, आज के डेट में जो है बहुत ही दुर्भाग्यवश है और बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। क्योंकि वहाँ का जो एक जन सैलाब है वो आक्रोशित हो चुका है शेख हसीना जी की, जो कि 15 साल से जो प्रधानमंत्री के पद पर बनी हुई थी और शायद बता रहे हैं कि वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही थी। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही आक्रामक रूप ले चुका है। वहाँ का जो एक कह सकते हैं कि वहाँ एक भयंकर तबाही भी आ रही है। और वहाँ के लोगों ने इनके घर में, हालांकि इनकी पार्टी जो समर्थक थे शेख हसीना जी के, उनके ऊपर भी धावा बोल दिया है। कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी दुखद है। और पार्लियामेंट में भी वो घुस चुके हैं। पार्लियामेंट में जाकर के सारी चीज़ों का तोड़ फोड़ हुआ है। उनके घर पे भी लोगों ने ज़बरदस्त तोड़ फोड़ किया है। और वहाँ का जो उनके पास जो इस मुद्दे का अगर देखा जाए तो उनके पास उनके ऊपर एक आरोप लगा है, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश की आज़ादी में जिनके पूर्वजों ने बलिदान दिया था उनको एक आरक्षण मिल रहा था और वो आरक्षण को ये समाप्त कर रही थी। तो इसकी वजह से वहाँ का जो आक्रोश है वो बढ़ भी रहा था और साथ ही वहाँ की बेरोज़गारी जो है वो भी चरम सीमा पे थी। इसकी वजह से काफ़ी उनके अंदर या उन लोगों के अंदर इनके प्रति नफ़रत धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसका कहीं न कहीं ये प्रमुख कारण था और इसी की वजह से ये सारी समस्याएं उभर के सामने आई हैं। क्योंकि किसी भी देश में अगर बेरोज़गारी और गरीबी बहुत ही ज़्यादा लेवल तक वहाँ का शासक अगर करता है तो ये उनके उस देश की जनता में उस शासक के प्रति नफ़रत की भावनाएँ उत्पन्न होना लाजमी होता है। तो ये और जैसे वहाँ का जो सिस्टम, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, आर्मी है, वो सारे लोगों ने हथियार डाल दिया था। लेकिन धीरे धीरे क्या कई साजिशें सामने आ रही हैं। क्या उनको केवल सत्ता से बाहर करना था या फिर बांग्लादेश में कुछ और स्थापित करना था, ये भी बहुत ही सोचने वाली विषय है। और साथ ही जब उनको पता चला कि करीब 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ उनके आवास के पास आ रही, तो उनके पास मात्र 45 मिनट का समय था और उतने में उन्होंने अपनी पर्सनल चीज़ भी, सामान वो अपने साथ नहीं लेकर आ पाई। उसके बाद वो भारत के लिए रवाना हुई और भारत में अभी भी वो मौजूद हैं और फ़िलहाल उनकी सुरक्षा के काफ़ी बंदोबस्त किया गया भारत में। भारत के साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार भी था, अच्छे रिश्ते भी थे भारत के उनके कार्यकाल में। तो कहीं न कहीं भारत भी अब इन चीज़ों के लिए काफ़ी संवेदनशील है। और कहते हैं ना कि किसी भी देश का सबसे बड़ा आधारशिला उस देश की जनता होती है और जनता को ज़्यादा बेरोज़गारी और महंगाई की आग में नहीं झोंकना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों में एक नफ़रत व्याप्त हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये घटना काफ़ी हृदय विदारक है, जो कि हर किसी को झकझोर दे रही है। आपके भारत का पड़ोसी देश ही है ये जो घटना आज की। आप सोशल मीडिया या टीवी चैनलों के माध्यम से इस खबरों को देख रहे होंगे। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।